साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और सीएसआईआर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके जून 2022 का क्वेश्चन है और आपके लाइफ साइंस शिफ्ट सेकंड में आपसे पूछा गया है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइव किया है, जहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, बट यही है कि अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे और थोड़ा सा अगर आपको केमिस्ट्री से फियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, बट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये आपका क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फोर मॉलिक्यूल शोन अबव द ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी का जो आपका कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप इसको रिकॉल करना चाहें, तो जब आप प्रोटीन्स पढ़ते हैं या आप कार्बोहाइड्रेट्स का, मैं ज्यादा कहूंगा कि जहां पे आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा होगा वहां पे इसका जिक्र बहुत आता है कि कितने ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनेंगे या ग्लूकोज के कितने हैं, ऐसे करके बहुत सारे आपको वर्ड सुनाई पड़ते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो वहां से लेना देना होता है और वहां पे केवल एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि सिंपल सी कहानी है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होते हैं कि उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जो कार्बन कंपाउंड होगा, जो आपका सेंटर कार्बन कंपाउंड होगा, वो चार डिफरेंट बॉन्ड से अटैच होगा। यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई ए फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा। तो इस तरीके से चार डिफरेंट ग्रुप जब होते हैं तो उसको कायरलिटी शो करता है। और जो कायरल कार्बन होता है या जो जिस मॉलिक्यूल में आपके कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो अगर आप इस ऑप्शंस में यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, तो अगर मैं इस कार्बन को सेंटर में मानना चाहूं, तो अगर मैंने इस कार्बन को माना, यहाँ पे आपको मेथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो एक ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, एक ये डिफरेंट ग्रुप हो गया। लेकिन जो इसकी अगली दो वैलेंसी है वो सेम कंपाउंड के साथ, सेम मॉलिक्यूल के साथ फिट बैठ रही है NH के साथ। तो यानी कि ये जो कंपाउंड है ये आपके कायरलिटी को शो नहीं कर रहा है। ये कंपाउंड जो है आपका ए कायरल इसको बोलते हैं। तो यानी कि इसके पास चार डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ए ऑप्शन जहां भी रखा है उसको आप शालीनता के साथ कट कर दीजिए, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो ये भी कार्बन जो है, अगर आप इसकी तरफ भी जाते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बीच में कार्बन कर दूं, तो एक ग्रुप आपका आर हो जाएगा, एक ग्रुप आपका एच हो जाएगा, राइट। और एक ग्रुप जो अगर आप इधर से उठाएंगे तो ये आपको इधर का पूरा एक सीन मिल जाएगा और इधर से आपको पूरा एक मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको चार वैलेंसीज जो है वो आपको फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस कार्बन को हम ऑप्टिकली एक्टिव मान लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपकी बात करता हूं, इस कार्बन को अगर आप देखना चाहते हैं सी और डी वाले कंपाउंड को, तो अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो यहां पर भी आपको एक कार्बन यहां पे देखने को मिलेगा सेंटर में। ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये NH2 है। और इसके साथ नीचे वाले में आपको इतना लंबा चौड़ा ग्रुप जो यहाँ पे CH2 के साथ लगा है। तो यानी कि ये भी मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसी स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेरिजन में करेंगे तो डी वाले में भी आपको सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर मैं इसमें मोटा मोटा बोलना चाहूं तो ए को छोड़ के बाकी सभी कंपाउंड जो है वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो ए ऑप्शन मुझे यहां रखा है, मैंने यहां भी कट कर दिया। तो अगर मैं मुझे अगर देखा जाए तो चूंकि उन्हें सी ऑप्शन को वहां पे संदर्भ में नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी और डी दोनों ही जो होंगे वो मेरे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और यहाँ पे मुझे चार डिफरेंट वैलेंसीज के साथ कार्बन के ग्रुप्स जो है वो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो 878 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 220 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। और इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बस इतना देखना है कि वो चार डिफरेंट वैलेंसीज के साथ आपको फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। बाकी अगर आप और भी देखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बी वाले में अगर आप इस तरीके से भी देखना चाहें, अगर आप इस कार्बन को भी अगर आप सेंटर में मान लेते हैं तो भी एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है, एक यहाँ पे हुई है और एक यहाँ पे इसके साथ H तो लगा ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चार डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन ID जो है वो आपका 227 है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू द ई कोलाई के रेप्लिकेशन से बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। और जो मुझे यहाँ पे मोटा मोटा देखने पर नजर आ रहा है कि DNA पॉलीमरेज के बारे में मुझसे बात की गई है। तो यानी कि जो पॉलीमरेज की अगर मैं बात करता हूँ और खास तौर से अगर मैं ई कोलाई की बात करता हूँ, तो मेरे पास तीन तरीके के पॉलीमरेज होते हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, पॉलीमरेज थर्ड होता है। एक चीज जो सभी में कॉमन आपको याद रखना है, चूंकि पॉलीमरेज नाम है तो पॉलीमरेज एक्टिविटी जो होती है DNA की सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम होगा।
तो सभी के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि अगर कोई गलत तरीके का बेस वगैरह ऐड हो गया है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी के क्रम में जो आपका पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, केवल इसी के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। और ये वाली जो एक्टिविटी होती है, बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ लीजिएगा, यही एक्टिविटी से आपका क्या होता है, जब प्राइमर आरएनए का प्राइमर लगता है तो उसको रिमूव करने का काम जो होता है वो इस एक्सोन्यूक्लियस के साथ हम 5 टू 3 के साथ हम ये प्रक्रिया करते हैं। तो पॉलीमरेज फर्स्ट के पास आपके पास केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो अब अगर आप यहाँ पे मोटा-मोटा पकड़ना चाहें तो यहाँ पे जैसे सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज सुटेबल फॉर लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ड्यू टू हाई प्रोसेसिविटी and 5 prime to 3 prime exonuclease activity that remove incorrect nucleotide incorporated during डीएनए की सिंथेसिस के समय। तो यानी कि चूंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीमरेज थर्ड के पास 5 टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस नहीं होता है, ये केवल और केवल पॉलीमरेज फर्स्ट के पास होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। अब बी जहां जहां रखा है उसको कट कर दो, यानी कि बी दूसरा और तीसरा ऑप्शन मेरा कट हो गया। और इसी तरीके से यही स्टेटमेंट को रिपीट करते हुए डी पर भी इन्होंने बोला है कि पॉलीमरेज थर्ड इज सुटेबल फॉर लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस ड्यू टू लो प्रोसेसिविटी एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो फिर इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है, तो डी वाला भी जो होगा वो मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो डी ऑप्शन भी आप हटा दीजिए। तो अब आपके पास केवल दो ऑप्शन ही बचते हैं। तो आप एलिमिनेशन के द्वारा आपने इस आंसर को सॉल्व कर लिया है। और बाकी जो आपको ए और सी में देखने को मिल रहा है वो आपका फैक्ट है कि आरएनए कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है उसके पास 5 टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो आरएनए के प्राइमर को रिमूव करता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, जब कि आपका पॉलीमरेज एक्टिविटी जो होगा वो उसके गैप को फिल करेगा। इसी तरीके से जो आपका पॉलीमरेज फर्स्ट होता है उसके पास लिमिटेड प्रोसेसिविटी होती है, जिससे क्या करता है वो 3 प्राइम टू एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है और फिडेलिटी ऑफ द डीएनए के रेप्लिकेशन को मेंटेन रखता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आईडी 227 है और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 908 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कायरलिटी को भी हमने समझ लिया और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अपनी तैयारी को भी अच्छे से करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और वहां पे अपनी बात को रखिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।